जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो रहेगा कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आगामी 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के किस प्रकार से फल देने वाले हैं, और वो फल निर्भर करेगा आपकी राशियों से कौन से ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहे हैं। यानी आपकी राशि से मुख्य ग्रह शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, मंगल, क्योंकि मंगल तो आपकी राशि के ही मालिक हैं। बाकी अन्य ग्रह भी मिलकर कहीं ना कहीं आपकी राशि से कोई ना कोई भूमिका निभा ही रहे हैं। कोई कर्म स्थान की भूमिका निभाता है, कोई लाभ स्थान की, कोई शिक्षा स्थान की, तो कोई फाइनेंस की और धन की, प्रमोशन की और तरक्की की। तो सभी पहलुओं पर हमारा यहाँ मुख्य रूप से प्रभाव रहेगा और हम इसमें पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाले 3 महीने कैसे हैं, किस प्रकार से आपको चलना है अपने जीवन में, किस प्रकार से योजनाएं बनानी है, कहाँ क्या करने से आपको फ़ायदा या नुकसान मिल सकता है। तो आइए, यह वीडियो जो है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी चंद्रमा से ही गोचर देखने की प्रधानता आपको कही गई है। वृश्चिक राशि वालों पर किसी प्रकार की वर्तमान में शनि की ढैया या साढ़े साती का प्रभाव नहीं चल रहा। आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो है मंगल, इसलिए सबसे पहले मैं उसकी शुरुआत मंगल से ही करना चाहूँगा कि मंगल आपकी राशि से सप्तम भाव के अंदर गोचर करते दिखाई देंगे। राशि से सप्तम भाव में राशि का मालिक ही सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, वापस इसको दृष्टि दे रहा है। इसका मतलब लगातार किसी न किसी प्रकार से ये ग्रह आपके जीवन में एनर्जी बनाए हुए हैं, सम्मान बनाए हुए हैं। ये ग्रह आपको किसी न किसी प्रकार से जीवन में परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता दे रहा है। मंगल की चौथी दृष्टि जब कर्म भाव पर पड़ रही है तो लगातार आप कार्य क्षेत्र के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसमें अग्रसर हो रहे हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए, लेकिन कब तक है? 15 अक्टूबर 2022 तक। 15 अक्टूबर 2022 के बाद आपके जीवन में मंगल आपकी राशि के मालिक होकर अष्टम भाव में गोचर करना शुरू कर देंगे, और 15 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक ये ग्रह इसी राशि में रहेंगे और 31 अक्टूबर से ये वक्री हो जाएंगे। यानी बहुत ज़्यादा सावधानी का समय मैं यहाँ इसको कह सकता हूँ। पहली बात, ग्रह राशि से अष्टम में गया है। दूसरा, ग्रह अपने शत्रु बुध की राशि के अंदर गया है। इसका मतलब है कि ये मंगल आपसे कुछ कहता है कि जब अष्टम भाव में ग्रह चले तो उस दौरान आपके लिए अड़चन परेशानी पैदा करने वाला हो जाता है। उस दौरान ये ग्रह आपके जीवन में कार्य क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार का नुकसान दे सकता है, उठापटक दे सकता है, आपके द्वारा गलतियों से या आपकी जल्दबाजी से आपको नुकसान मिल सकता है। यानी ऐसे समय में आपको बहुत सोच समझ कर चलना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जब तक ये ग्रह अष्टम भाव में गोचर करेंगे, यानी कब तक करेंगे गोचर? 15 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक मंगल इसी राशि में गोचर करेंगे। तो आपको बड़ी सावधानी से अपने सभी काम पूरे करने हैं। आपको कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना जिसको लेकर भविष्य में आपको नुकसान हो। इस दौरान कोई नया काम शुरू नहीं करना है, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है, कहीं आपका दिया हुआ पैसा या धन फंस ना जाए या आपकी डीलिंग कैंसिल ना हो जाए। ये कॉम्बिनेशन अपनी ही गलतियों से नुकसान कराने वाला कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो उस मंगल की स्थिति यहाँ इस प्रकार की स्थितियों को दर्शा रही है। अब मंगल का कनेक्शन जब यहाँ बैठेगा तो यहाँ से बैठ के वो एकादश और धन भाव पर दृष्टि तो देगा, यानी किसी न किसी साधन से अवसर तो बनेंगे आमदनी के, लेकिन वो ग्रह अष्टम से बैठ रहा है, इसलिए यही ग्रह आपको लाभ और नुकसान दोनों देने वाला हो सकता है। तो मंगल एग्रेशन का कारक है, जोश साहस का कारक है, तो क्रोध से और जोश से बचें, सावधानी से चलें, धैर्य से काम लेना होगा। मंगल इस प्रकार की चेतावनी दे रहे हैं। उस दौरान आप हनुमान जी की उपासना करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि राशि का मालिक ही अगर ब्रह्मांड में अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो आपसे कुछ गलती कराएगा, उससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। शनि आपकी राशि से तीसरे घर में है। तीसरा घर साहस का है, योजनाओं का है, अपने बल पर कुछ कर दिखाने का है। तीसरा घर 23 अक्टूबर से शनि होंगे मार्गी, यानी शनि की स्थिति लगातार आपके लिए फेवरेबल है, चाहे वो वक्री में है चाहे वो मार्गी में है। ये ग्रह आपके लिए जीवन में लगातार कुछ देने में सक्षम है, क्योंकि तीसरे घर से बैठ के शनि की दृष्टि 3, 9 और द्वादश भाव पर संबंध बनाती है। यानी 9वां घर भाग्य, तीसरा घर यात्राओं का, आपके साहस का, 12वां घर बहुत दूर से जुड़कर कोई काम करने का। यानी शनि की ये स्थिति आपको लगातार काम करने के लिए प्रेरित कर रही है, यात्राएं करा रही है, टूर ट्रैवलिंग यात्राएं, ये शनि की बदौलत है। या इसको ये भी कह सकते हैं कि घर बैठे बिठाए दूर के लोगों से संपर्क बनाकर आपने कोई लाभ लिया। जरूरी नहीं है कि वो ग्रह यात्रा ही कराएगा, वो ग्रह आपके जीवन में
आपको दूर स्थान से जोड़कर भी काम कराने में सक्षम होता है। तो शनि की स्थिति पावरफुल है। शनि लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ देने वाले हैं। राशि से दूसरे और पंचम के मालिक कौन है? बृहस्पति है। दूसरा घर धन और धन संचय, पंचम भाव विद्या बुद्धि शिक्षा संतान के लिए जाना जाता है। उसका स्वामी के त्रिकोण भाव में वक्री अवस्था में 24 नवंबर तक है। यानी ये ग्रह 24 नवंबर तक आपके लिए कुछ अतिरिक्त बल लिए हुए हैं। 24 नवंबर के बाद ये मार्गी हो जाएंगे, तब भी इनका बल अच्छा होगा। लेकिन वक्री ग्रह अगर त्रिकोण भाव में बैठा हो, अपनी राशि में हो, तो अकेला ये ग्रह बड़े धनयोग बनाने में सक्षम होता है। यानी ये बृहस्पति पैसा भी दे रहा है, ये बृहस्पति तरक्की देगा, ये बृहस्पति प्रमोशन देगा, शिक्षा के अंदर अच्छे आयाम इकट्ठे कर सकता है। ये बृहस्पति आपको लगातार किसी न किसी साधन से धन के आगमन बनाने में सक्षम होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। चाहे ये ग्रह वक्री रहे, चाहे ये मार्गी रहे, क्योंकि इस बृहस्पति का संबंध यहाँ से बैठ के आपके भाग्य और आपके लाभ दोनों स्थानों पर पड़ रहा है। यानी इस ग्रह के कारण जीवन में भाग्य भी बढ़िया रहेगा, आपका लाभ भी अच्छा होगा। अब इस बृहस्पति की एक और अच्छी बात यह है कि जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू होता है, आपको राशि से एकादश में सूर्य बुध शुक्र का एक योग बना मिलेगा। ये सूर्य दशम भाव के मालिक होकर एकादश भाव के मालिक बुध के साथ बैठकर धन योग बनाते हैं। यानी कर्म का और लाभ का एक अच्छा गठजोड़ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि भी जाएगी। अब पंचम और एकादश भाव से संबंध बने तो इससे बड़ा कोई धन योग नहीं होता। यानी ये स्थिति किसी न किसी प्रकार की प्राप्ति देती है, अवार्ड देती है, तरक्की दिलाती है, मान सम्मान को बढ़ाती है, प्रमोशन दिलाती है, पैसे का फ्लो पहले से बढ़ जाता है। इसको हम यहाँ ये कह सकते हैं। यहाँ पर शुक्र भी हैं जो कि आपकी राशि से सप्तम और द्वादश भाव के मालिक होकर नीच के हैं, लेकिन बुध जब इनके साथ उच्च के रहेंगे तो ये कोई ज़्यादा खराबी नहीं कर पाएगा। ये स्थिति सप्तमेश होकर यहाँ है। जीवन साथी से सहयोग या जीवन साथी को कुछ लाभ मिलने की स्थितियाँ इसी योग से बनती दिखाई देंगी। और लगातार बृहस्पति का इस पर पड़ने वाला प्रभाव इन चीज़ों से आपको लगातार मजबूत बनाने का ही प्रयास करेगा। अब 17 अक्टूबर के बाद सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर तुला जाएंगे। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर सूर्य तुला राशि के अंदर रहेंगे, राशि से द्वादश में। अब उसके पीछे पीछे बुध 26 अक्टूबर तक कन्या राशि में है, फिर बुध भी यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर आएंगे शुक्र 24 और 18 अक्टूबर से लेके और 11 नवंबर तक शुक्र तुला राशि में। यानी जो राजयोग, जो धनयोग राशि से एकादश में बन रहा था, वही राजयोग धनयोग राशि से द्वादश में बनेगा। सबसे पहले दशम के मालिक द्वादश भाव में नीच के होकर गोचर करेंगे, जिनका शुक्र ग्रह के द्वारा नीचभंग राजयोग होगा। दशम का मालिक द्वादश में नीच का हो कार्य क्षेत्र के लिए कष्ट को दर्शाता है, खर्च को दर्शाता है। ऐसे समय में यात्राएं जरा सोच समझ के करें, इन्वेस्टमेंट जरा सोच समझ कर करें, कहीं आप व्यर्थ का पैसा ना लुटा दें जिससे आपको नुकसान हो जाए। जहाँ शुक्र द्वादशेश है, खर्च कराने वाला ग्रह है, वो सूर्य का नीचभंग करता है। कहीं ना कहीं ये ग्रह सूर्य को हेल्प देने की कोशिश करेगा, लेकिन पहले वो ग्रह नीच है, फिर उसका भंग होता है, फिर उसको राजयोग मिलता है। यानी एक छोटे टाइम पीरियड में, एक महीने के अंदर नीचभंग राजयोग का फल आप ये समझ सकते हैं कि 15 दिन की अवधि ऐसे ही चली जाएगी। बाद के 15 दिनों में कुछ फायदा आपको मिलेगा। अब बुध इसके साथ हैं एकादशी, यानी लाभ का, कर्म का, इन और द्वादश सभी का संबंध बन रहा है। यानी कहीं ना कहीं प्राप्तियां बाहर से होती दिखाई दे रही हैं। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें, कोशिश करें अपने पैसे को बचा के रखें। सिर्फ कार्य क्षेत्र के लिए आप ऐसे समय में यात्रा करेंगे तो अच्छा है। व्यर्थ के खर्च, फिजूल के खर्च उससे बचें, क्योंकि ऐसी स्थिति आपके ऊपर आकर पड़ेगी। ये कॉम्बिनेशन बालों से, त्वचा से संबंधित, आंखों से संबंधित रोग देने में भी सक्षम होता है, तो उस दौरान आपको विशेष रूप से इसका यहाँ ध्यान रखना होगा। यानी ग्रह का राजयोग जो पहले एकादश में बन रहा था, वो राजयोग अब राशि से द्वादश भाव में बनेगा। अब फिर स्थिति आएगी कि 17 नवंबर से 17 दिसंबर तक सूर्य वृश्चिक में आएंगे, फिर बुध भी यहाँ होंगे और फिर शुक्र भी यहाँ होंगे। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि दशम का मालिक आपके राशि के अंदर चलता है। ये एक अच्छी स्थिति है कि यहाँ इसने दर्शाया कि कर्म स्थान का मालिक राशि में चल रहा है, यानी कर्म फलेगा, सम्मान बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की उन्नति मिलेगी। उसके साथ लाभेश बुध भी होंगे, ये भी अपने आप में एक अच्छी स्थिति है। भले ही बुध यहाँ अष्टम के मालिक भी हैं और अष्टम भाव में मंगल है, यानी एक समय पर ये मंगल बुध का राशि परिवर्तन बनेगा। यानी जो स्थिति मैंने आपको मंगल के लिए समझाई है कि आपको सबसे ज़्यादा इन 3 महीनों में डिसीजंस का बहुत ध्यान रखना है।
कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी अभी आएगी उसके बाद कभी आएगी ही नहीं। आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि मुझे कब कहाँ कैसे निर्णय लेना है, किन चीज़ों से मैं बच सकता हूँ, कहाँ मैं इन्वेस्टमेंट करने से मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं। अपने एक्सपीरियंस से भी उस चीज़ को देखें, क्योंकि हड़बड़ाहट में जो जल्दबाजी में किया हुआ कार्य आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। ये चेतावनी मैं बार बार वृश्चिक राशि के जातकों को इस वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। तो सूर्य बुध शुक्र की युति खराब नहीं है। शुक्र यहाँ द्वादशेश होकर यहाँ चलेंगे, सप्तम भाव पर दृष्टि भी देंगे। इसका मतलब है ये जो कॉम्बिनेशंस यहाँ बनता दिखाई देगा, ये सप्तम भाव पर दृष्टि होगी। इसका मतलब ये ग्रह विवाह संबंध बनाने में अच्छा होगा। अब आप देखिएगा कि शुक्र तो यहाँ पहुँच जाएंगे, मंगल यहाँ पहुँच जाएंगे लगभग 13 नवंबर तक। तो मंगल और शुक्र का भी राशि परिवर्तन यहाँ होगा, यानी 2 राशि परिवर्तन एक साथ। बुध का और मंगल का राशि परिवर्तन बना पहले, उसके बाद इसी मंगल ने शुक्र के साथ राशि परिवर्तन करके योग बना लिया। यानी राशि परिवर्तन राजयोग राशि का और अष्टम का तो खराब होता है, लेकिन राशि और सप्तम का खराब नहीं होता। यानी 13 नवंबर के बाद स्थितियां कहीं ना कहीं संभलती हुई आपके जीवन में नज़र आएंगी। लेकिन लगातार आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी राशि का मालिक अष्टम में चलेगा, और जब तक ये अष्टम में चलेगा सूझबूझ से काम आपको यहाँ लेना होगा। फिर यही सूर्य बुध शुक्र की युति राशि से दूसरे घर में दिखाई देगी, जो कि धन के लिए, सम्मान के लिए, पैसे के लिए सभी हिसाब से अच्छी होगी। यानी ये जो 3 महीने हैं ये आपके लिए एक औसत तौर पे मिले जुले फल देने वाले होंगे। इस दौरान ग्रहों का मूवमेंट कहीं आपको चेतावनी भी दे रहा है, कहीं आपका फेवर भी ले रहा है। ये लगातार आपकी परीक्षा भी लेगा, ये आपको परिणाम भी देगा। ये ग्रह सिर्फ यही चाहता है कि आपको अपनी बुद्धि को संभाल कर चलना है, अपनी एनर्जी को संभाल कर चलना है। आपको कौन सी चीज़, कौन से काम कब कहाँ करने हैं, किस जगह आपको अपनी एनर्जी लगानी है, किस जगह आपको अपना पैसा लगाना है, उसका रखना होगा विशेष तौर पे ध्यान। तो ये था मेरा आज का विषय कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने धनु राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।